नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वही हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर शंभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच पंजाब के फतेहगढ़ साइड में भी किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने किसान यूनियन के साथ बैठक की। आपको बताते चले कि किसान संगठनों द्वारा आज दिल्ली चलो विरोध मार्च का आह्वान किया गया है। इसी बीच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि लगभग 5 घंटे तक हमारी मंत्रियों के साथ बैठक चली। हमने उनके सामने एक एजेंडा रखा था, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी बात पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। केंद्र सरकार हमसे समय मांग रही है। उन्होंने हमसे 2 साल पहले भी समय मांगा था, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था। अगर कोई ठोस प्रस्ताव होता तो हम समय देने के बारे में सोचते, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। हमने उनसे कहा कि सरकार ऐलान कर दे कि वे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, लेकिन इस पे भी सहमति नहीं बनी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी तेजिंदर चंदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आज 13 तारीख है और आज के दिन किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हाँ जी नेहा, आपको बता दें कि 13 तारीख वो दिन जो किसानों ने ऐलान किया था कि हम दिल्ली को कूच करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारी जो मांगे थी, जो आंदोलन पहले हुआ था उसमें जो मांगे थी वो स्वीकार नहीं की है, इसलिए 13 तारीख को ऐलान कर दिया गया था। तो आज किसान है जो पूरे पंजाब भर से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली को रवाना होने को बेहद तैयार बर तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि बीती शाम जो नेहा मीटिंग हुई थी केंद्र के मंत्रियों के साथ और उसमें पंजाब के मंत्री भी शामिल थे। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया भी मौजूद थे, लेकिन केंद्र के जो मंत्री थे उनका जो रुख था बेहद नरम था। लेकिन जो असली मांगे थी किसानों की जिनमें एमएसपी और कर्जा माफी और स्वामीनाथन रिपोर्ट थी जो उनको लागू नहीं किया जा रहा, वो मांगे अभी भी लटकती नजर आ रही हैं। तो किसानों ने फिर ऐलान कर दिया कि हम सुबह 10 बजे पूरे पंजाब भर से निकलेंगे और शंभू बैरियर पहुंचेंगे। वहां पर जाकर असली तस्वीर है जो साफ हो पाएगी कि किसान दिल्ली को कूच करेंगे या वही किसानों को रोका जाता है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको एक बार नहीं तस्वीरें दिखा दूं। ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है और अमृतसर और गुरदासपुर की जो बेल्ट है, माझा बेल्ट के सभी किसान हैं जो देखिए तस्वीरों में तैयार बर तैयार है। ये काफिला किसानों का ये बता रहा है कि पूरे आंदोलन 2 की तैयारी है जो हो चुकी है और दूसरा आंदोलन आज से शुरू होता दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो प्रधान है पंढेर, सरवन सिंह पंढेर, उनका ये काफिला है। हजारों की गिनती में किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर शंभू की ओर रवाना होने को तैयार बर तैयार हैं। हरी झंडी मिल चुकी है कि आप शंभू पहुंचिए और वहां दूसरी तरफ जो खनौरी बॉर्डर है वहां से भी किसान है जो दिल्ली कूच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो नेहा आपको बता दूं कि हरियाणा के जो शंभू बॉर्डर है वहां पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और जो कंकेर है उनकी दीवारें खड़ी कर दी हैं और किसानों को रोकने की कोशिश है जो की जा रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ मतरई माँ वाला सलूक कर रही है, हमारी मांगे नहीं मान रही है, तो हम दिल्ली को कूच कर रहे हैं। जी नेहा। जी बिल्कुल तेजिंदर चंदी जी, आपने जो तस्वीरें दिखाया लाइव उसमें सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी दिख रही है। तो क्या इतनी सुरक्षा के बीच, इतनी बैरिकेडिंग के बीच क्या किसान दिल्ली कुछ कर पाएंगे? क्या कहना है किसानों का? नेहा, बहुत बड़ा सवाल है आपका कि सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ता प्रबंध है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग तो नहीं है, हमारा देश है,
हमारे देश के लोग ही इसमें पिसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकारों के आगे ये मांगे कुछ भी नहीं है, जायज मांगे हैं। जो किसान लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून लागू कर दीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, और किसानों के ऊपर जो कर्जा है उसको माफी को लेकर किसान अपना हक मांग रहे हैं। और किसानों का कहना है कि हम जो झोना लगाते हैं वो केंद्र सरकार को देते हैं। पंजाब का किसान चौल नहीं खाता है, पंजाब का किसान देश का पेट भरने के लिए चौल उगाता है, उसमें पानी भी धरती का नीचे जा रहा है। तो बाजी मांगों को लेकर किसानों को मजबूरन ये संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन आपने सुरक्षा की बात की है, तो हो सकता है शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, पानी की बुछारें डाली जाए, और जो आंसू गैस के गोले हैं उनकी बौछार किसानों के ऊपर की जा सकती है। हालांकि सख्त ऑर्डर है जो हरियाणा सरकार ने पुलिस को दे दिए है कि किसानों को शंभू का जो बॉर्डर है वो क्रॉस ना करने दिया जाए। हालांकि नेहा, अगर किसान शंभू का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो आगे क्या होगा? पहले सड़कें खोद दी थी, डूंगे खड्डे हैं जो सड़कों के बीच लगा दिए थे, आम यात्री भी परेशान हुए थे, लेकिन किसान फिर भी दिल्ली पहुंच गए थे और वो खेती के जो काले कानून थे वो रद्द करने पड़े। तो इस बार देखना ये होगा कि किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आगे उनके साथ क्या होता है, क्योंकि करनाल है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यहाँ पर सभी जगह पर जो हरियाणा की पुलिस है इसने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए। करीब 60 के करीब जो एजेंसियां हैं, पुलिस की टुकड़ियों के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है कि ये देश हमारा देश है, भारत देश के नागरिक हैं हम, कोई इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर नहीं है जिसको पार करने के लिए किसान जा रहे हैं। लेकिन ये हम अपने हक मांगने जा रहे हैं तो इन्होंने साफ कर दिया कि वो दिल्ली कूच करेंगे। जी नेहा, हम आपसे लगातार बातें करेंगे, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक वक्त है यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के अन्नदाता आज दिल्ली कूच कर रहे हैं और सुरक्षा बेहद कड़ी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तेजिंदर चंदी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। तेजिंदर जी, देश संविधान से चलता है और हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, और हमारे किसान भी यही चाह रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, तो इनको आखिर क्यों रोका जा रहा है? हाँ जी नेहा, आपने जो सवाल किया को क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले वाला आंदोलन है जो वो देखा है, कैसे वहां पर किसान गए थे, कितना नुकसान हुआ था। तकरीबन 13 महीने वो आंदोलन चला था और 13 महीने बीत जाने के बाद अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि वो खेती के जो काले कानून है वो वापस लेंगे। तो इसी के बीच जो किसानों की और मांगे थी, एमएसपी की बहुत बड़ी मांग है। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी है जो वो वाजिब रेट है, उसकी स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है वो लागू कर दीजिए। तो वो मांगे मान ली थी, लेकिन वहां से किसानों को उठा दिया गया। उनकी जो मांग मेन थी, खेती के काले कानून रद्द कर दिए गए। तो किसानों को लगा कि जैसे ये काले कानून रद्द हो गए तो बाकी मांगे भी मान ली जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे समा बीतता गया तो इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो यही याद दिलाने के लिए एक बार फिर से किसान है जो बड़ी मात्रा में दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनको रोका इसलिए जा रहा है कि वहां पर किसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर केंद्र सरकार किसानों की बात मानना चाहती तो इतना बड़ा षड्यंत्र हम ये कह सकते हैं ना रचा जाता। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 3-4 दिन हो गए शंभू का जो बैरियर है वो बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है। अगर किसानों की बात केंद्र मानना चाहती तो ये बैठकर मसला हल हो जाता। रात भी बैठक हुई लेकिन उसमें मसला हल नहीं हुआ। तो किसानों ने फिर आज ऐलान कर दिया कि वो 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, पहले शंभू बॉर्डर पर जाएंगे, वहां पर देखो क्या होता है। लेकिन उसके आगे दिल्ली, जहाँ पर पहले आंदोलन हुआ था, वहां पर जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पंजाब के वक्त जो अलग अलग जिले हैं वहां से किसान हैं जो निकल पड़े हैं। जो तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई, हम जो नेशनल हाईवे है अमृतसर और दिल्ली, वहां पर खड़े हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों से भी बात कर लेते हैं कि उनको आखिर क्यों रोका जा रहा है। क्या नाम है आपका?
अवतार जी, आप आंदोलन कर रहे हो, एक बार फिर से आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहां पर शंभू का जो बॉर्डर है वहां पर आपको रोकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आखिर किसानों को सरकार रोकना क्यों चाहती है? ये बिल्कुल किसान सरकार की गलती है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2020 ਬਿੱਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਤੇ 700 750 ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਔਰ ਜੋ 2020 ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੇਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ इंतजाम किसानों को रोकने के लिए किए हैं तो किसान भी पूरी तरह से तैयार पर तैयार होकर आए हैं और साजो सामान है जो किसानों के साथ पूरी तरह दिखाई दे रहा है। और यूथ की बात करें तो नौजवान पीढ़ी है जो किसानों के साथ बढ़ चढ़कर इस आंदोलन 2 में हिस्सा ले रही है। और ये देखना होगा कि अब शंभू का जो बॉर्डर है वो कितनी देर में सफल होता है, कितनी देर में किसान उसको पार लगा के आगे पहुंचते हैं। जी नेहा, चलिए हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आज बड़ी संख्या में किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं। देश के अन्नदाता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता प्रिंस गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देश के अन्नदाता दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब की ओर से यहाँ जो बॉर्डर हैं 3 बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए। शंभू बॉर्डर की बात करें वहां पर भी पूरा सील कर दिया गया है और उधर खनौरी दाता सिंह वाला की बॉर्डर की बात करें वहां भी पूरा सील कर दिया गया है और तीसरी और डब्बा वाले की बात करें वहां पर भी बॉर्डर सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता जो इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर किसानों की अन्नदाताओं की बात करें तो अन्नदाताओं का आज सही 10 बजे अभी जैसे 9:20 हो चुकी हैं, 40 मिनट बाकी है, उनका अरदास करके उन्होंने कूच करना है, दिल्ली के लिए रवाना होना है। उनकी भी पूरी तैयारी, पुख्ता इंतजाम किसानों की तरफ से भी कर लिए गए हैं। बातचीत के दौरान से बातचीत की पता चला, उनका यही कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम पुख्ता है तो हमारे पास भी इंतजाम पूरे पुख्ता किए गए हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि कल देर रात मीटिंग चली किसानों की, तो मीटिंग में जो उनका फैसला आया वो उनके हक में नहीं आया, उनका यही कहना है। तो आज उनकी जितने भी जथेबंदियां हैं अन्नदाताओं का दिल्ली कूच करना लाजमी है, जरूरी है, वो हर हालात में करेंगे। और जैसे ही उनसे बातचीत की कि पुलिस प्रशासन ने पूरे कड़े हाथों से इंतजाम किए गए हैं, क्या आपका हौसला कम होगा? तो अन्नदाता का यही कहना है कि हमारे हौसले में 1% भी कमी नहीं आएगी। हम पूरे अपने 2 सालों के लिए लगातार जितना भी सामान जरूरी हम समझते हैं उसको साथ लेकर चले। आज ही तो पूरे ट्रैलियां की जो कहते हैं काफिला है वो सही 10 बजे फतेहगढ़ साहब से रवाना होगा, अरदास करके रवाना होगा वहां से। और बाकी शंभू बॉर्डर के भी इस वक्त की बात करें तो वहां पे लगातार किसानों का आना जारी हो चुका है। कुछ लोग ट्रैक्टर लेके वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पूरा काफिला है अन्नदाताओं का वो 10 बजे से लेकर फतेहगढ़ साहब से काफिला रवाना होगा। अभी से कुछ ही देर बाद किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे और
किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया गया है। दिल्ली में कटीली तारों से उनको रोकने के लिए लगाया गया है। तो क्या इतनी सुरक्षा के बीच जो किसान है दिल्ली कुछ कर पाएंगे? क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, इसी सवाल का जब कल हमने जवाब मांगा किसान भाइयों से, उनसे बातचीत की अन्नदाताओं से, तो क्योंकि जब देखने में आया तो हर बॉर्डर पे जो सील किया गया है वो लेयर के अकॉर्डिंग सील किया गया है। पहले बड़ी बड़ी सीमेंट की स्लैबें बिछाई गई हैं, फिर दूसरी और फिर बिछाई गई हैं, तीसरी और फिर बिछाई गई हैं, फिर चौथी बार में जो तारें बिछाई गई हैं और फिर स्लैबें बिछाई गई हैं। काफी लेयर में बड़े बड़े ट्रैक्टर लगाए गए हैं, ट्रॉली उनकी तरफ से भी वाटर कैनन लगाए गए हैं। काफी बड़ी लेयर है कि अगर उन्होंने एक लेयर भी उखाड़ी तो उसके बाद उनको दूसरी लेयर के तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो इसी बात का जो सवाल जवाब हमने जानना चाहा किसान भाइयों से, तो उनका यही कहना था कि अगर इन्होंने इतने इंतजाम किए हैं तो हमारे पास भी इंतजाम कम नहीं है। हम भी हाईटेक, हमारे पास ट्रॉली ट्रैक्टर है, हाईटेक हमारे पास जेसीबी है, मशीन है, सभी कुछ उनके पास भी है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए हैं उसी तरीके से उससे बढ़कर हमारे पास इंतजाम होंगे, और हम हर जो मुश्किल का सामना है वो कड़े हाथों से हम भी करेंगे और हर कुछ उखाड़ फेंकेंगे और दिल्ली हम पहुंच कर ही रहेंगे। और दूसरी ओर जब बात करें आंसू गैस के गोले की, तो जब कल शंभू बॉर्डर से हमने लाइव तस्वीरें आपको दिखाई तो बहुत ही खतरनाक लाइव जो आंसू गैस के गोले थे। अगर बात करें तो डबल डोज इस बार आंसू गैस के गोलों में डाली गई है। बेहद खतरनाक तरीके से आंसू गैस के गोले बनाए गए हैं। एक बार अगर इंसान उसको झेलता है तो आधे घंटे तक वो सही नहीं हो पाता है। तो वहीं दूसरी ओर जब उनसे बातचीत की कि इस तरीके से आंसू गैस के गोलों को आप कैसे फेस करेंगे, तो उनका यही कहना है कि कोई बात नहीं, हमारे पास भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, कोई पहली बार हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने पहले भी ऐसे बहुत से आंसू गैस के गोले झेले हैं। तो इस सबको पार करते हम दिल्ली जरूर पहुंचेंगे, भले ही कितने ही ये शंभू बॉर्डर के, अगर दिल्ली तक हर एक बॉर्डर, भले ही कोई कुरुक्षेत्र की बात कर ले, पानीपत की बात कर ले, जो रास्ता पड़ता है इधर से चंडीगढ़ से जाने का शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके बाद, तो हर एक बॉर्डर भले ही सील किया हो तो हम हर बॉर्डर तोड़कर निकलेंगे। हमारे पास सारे इंतजाम किए गए हैं। किसानों का आखिर में बात यही है कि किसानों का जो हौसला है वो कई गुना बढ़कर तैयार है। उनका हौसला डगमगाया नहीं है, वो तैयार है पहुंचने के लिए, किसी भी हालात में वो पहुंच कर ही रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे किसानों का हौसला बिल्कुल बुलंद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रिंस गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हमारे देश के अन्नदाता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस ने तनाव और अशांति की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यानी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो आज बड़ी संख्या में देश के अन्नदाता किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की हुई है। दिल्ली पुलिस ने तनाव और अशांति की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। अब दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा। तो आज दिल्ली चलो विरोध मार्च का किसानों ने आह्वान किया था और अब से कुछ ही देर बाद जो किसान हैं दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और वही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। दिल्ली पुलिस ने तनाव और अशांति की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा। तो दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली के सीमाओं पर पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश के अन्नदाता आज बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है? करीबन 200 संगठनों ने दिल्ली को लेकर फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और 3 लेयर में जो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सुरक्षा किया है। किसी तरह से जो किसान है वो दिल्ली तक पहुंचे, जिसको लेकर किसानों की जो मांग है, क्योंकि उन्हें एमएसपी को लेकर उनकी जो मांग है उसी को लेकर कहीं ना कहीं किसान अब नाराज है। क्योंकि उनके मंत्रियों से जो मीटिंग हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों ने हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज सूर्यवंशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।